नमस्कार। आज की हमारी पड़ताल हमें ले जा रही है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा पर बसे एक छोटे से गांव करैयापुर। जी। यहाँ दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता है, पर रातें, उफ, रातें एक अलग ही कहानी कहती हैं। हाँ, बिल्कुल। और कहानी का केंद्र है गांव के किनारे खड़ी एक 200 साल पुरानी वीरान सी हवेली। वही हवेली। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी हवेली के रहस्य से जुड़ी है। करैयापुर की हवेली का रहस्य। इसमें जिक्र है एक भयावह अतीत का, एक गहरे श्राप का और आज के समय में उसके असर का। और ये भी कहा जाता है कि यहीं से वो अघोरी शाप बंधन विद्या की जड़ें जुड़ी हैं। तो चलिए इस जानकारी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। ये जो कहानी हमारे सामने है ना, ये सिर्फ एक भूतिया किस्सा नहीं लगता मुझे। अच्छा। इसमें लोक कथा है, पीढ़ियों से चला आ रहा डर है और शायद कहीं ना कहीं सामाजिक तनाव का भी अक्स दिखता है। हम्म। देखना होगा कि ये जानकारी हमें सिर्फ डराती है या डर के मनोविज्ञान और मतलब लोक विश्वासों के बारे में कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है। सही बात है। और वो अघोरी शाप बंधन का जिक्र, ये इसे आम कहानियों से थोड़ा अलग और ज्यादा गंभीर बना देता है, यकीनन। हाँ, ये अघोरी शाप बंधन वाला पहलू वाकई इसे अलग बनाता है। तो कहानी की नायिका कहें या शायद खलनायिका? भैरवी से शुरू करते हैं। जी, भैरवी। वर्णन के अनुसार वो कोई आम औरत नहीं थी, अघोर पंथ की साधिका थी। हाँ। आंखों में गहरा काजल, बिखरे बाल और अक्सर लाल कफनी पहने दिखती थी। अघोर पंथ तो अपने आप में काफी रहस्यमयी और तीव्र साधनाओं के लिए जाना जाता है ना। सही कहा। अघोरपंथ पारंपरिक सामाजिक नियमों से परे जाकर साधना करने के लिए जाना जाता है, अक्सर शमशान जैसी जगहों पर। हाँ, सुना है। उनका मानना है कि शिव हर चीज में है, अच्छे बुरे पवित्र अपवित्र सब में। इसीलिए वे उन चीजों को भी अपनाते हैं जिन्हें समाज आमतौर पर त्याग देता है। अच्छा। अब भैरवी का इस पंथ से जुड़ना ही उसे गांव की नजरों में असाधारण और शायद खतरनाक भी बना देता है। और कहानी आगे बताती है कि वो आधी रात को गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे प्रेत साधना करती थी। हम्म। अब ये प्रेत साधना, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये आत्माओं को बुलाने जैसा कुछ है? देखिए, प्रेत साधना का मतलब अलग अलग संदर्भों में थोड़ा बदल सकता है, लेकिन मोटे तौर पर हाँ, ये आत्माओं या कह लीजिए सूक्ष्म शक्तियों को सिद्ध करने, उनसे संपर्क साधने या उन्हें वश में करने का एक तांत्रिक अभ्यास माना जाता है। अच्छा। और ये काफी जोखिम भरा और शक्तिशाली काम समझा जाता है, खासकर अघोर परंपराओं में। और इसी प्रेत साधना से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर आरोप भी लगा भैरवी पर, जी। कि उसने एक बच्चे की बलि दी थी। इस जानकारी के बाद तो गांव वालों का गुस्सा भड़कना लाजमी था। बिल्कुल। उन्होंने भैरवी को पकड़ा और उसी हवेली में बंद करके जिंदा जला दिया। ये तो बहुत ही क्रूर अंत था। हाँ, और यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। लोक कथाओं में अक्सर क्या होता है कि अन्यायपूर्ण या दर्दनाक मौतें श्राप का कारण बनती हैं। हम्म। जलते जलते भैरवी ने जो कहा वो इस कहानी की रीढ़ है। उसने कहा, जिसने मेरा खून बहाया, मैं उसकी 7 पीढ़ियां खाऊंगी और मेरी आत्मा यहीं रहेगी। ये सिर्फ मरते हुए शब्द नहीं है, ये एक इरादा है, एक प्रतिज्ञा जो समय और पीढ़ियों से परे जाने का दावा करती है। 7 पीढ़ियां खाऊंगी, ये सुनने में ही कितना भयानक लगता है। ये सिर्फ बदला नहीं, ये तो पूरे वंश को मिटाने की धमकी है। बिल्कुल। और उसकी आत्मा का वहीं रहने का दावा, ये तो उस जगह को हमेशा के लिए जैसे दागदार बना देता है। बिल्कुल। श्राप की यह अवधारणा कई संस्कृतियों में मिलती है। यह महज दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक सक्रिय नकारात्मक शक्ति मानी जाती है, जिसे किसी व्यक्ति या स्थान से जोड़ दिया जाता है। हाँ। यहाँ भैरवी का श्राप हवेली और शायद पूरे गांव के भविष्य पर एक काली छाया डाल देता है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का तीव्र क्रोध या दर्द एक स्थायी ऊर्जा के रूप में पीछे रह सकता है, कम से कम लोकमानस में तो जरूर। तो फिर कई साल बीत जाते हैं, पीढ़ियां बदल जाती हैं। जी। फिर कहानी में आता है राघव, एक नौजवान जो शहर से अपने पुश्तैनी घर लौटता है। हाँ। और उसका ये घर उसी बदनाम हवेली के पास है। शायद उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था, या शायद वो इन्हें भूल चुका था। अक्सर ऐसा ही होता है, नई पीढ़ी पुरानी कहानियों को अंधविश्वास मानकर खारिज कर देती है। सही बात है। लेकिन यहाँ कहानी राघव के अविश्वास को चुनौती देती नजर आती है। उसकी वापसी उस सोई हुई कहानी को फिर से जगा देती है जैसे। हाँ, और पहली रात उसके साथ कुछ अजीब होता है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है।
अंधेरे में कुछ साफ दिखता ही नहीं, लेकिन तभी कान के पास एक सर्द, एकदम ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है। तू लौट जा, यहाँ मौत ठहरी है। बाप रे, ये चेतावनी तो सीधी और डरावनी है। ये फुसफुसाहट एक क्लासिक हॉरर मोटिफ है। आवाज का सुनाई देना लेकिन स्रोत का न दिखना, ये मनोवैज्ञानिक डर पैदा करता है। हाँ, ये अनिश्चितता कि खतरा कहाँ है और कैसा है, ये ज्यादा परेशान करती है। और बात सिर्फ एहसास या आवाज तक नहीं रहती। अगली सुबह जब राघव उठता है तो उसकी गर्दन पर 5 उंगलियों जैसे जलने के निशान मिलते हैं। हो। ये तो कहानी को एक नया आयाम देता है। ये सिर्फ वहम नहीं, ये शारीरिक सबूत है। यही बात दिलचस्प है। ये निशान कहानी को मनोवैज्ञानिक डर से आगे ले जाकर शारीरिक हमले के स्तर पर ले आते हैं। बिल्कुल। ये अलौकिक घटना को ठोस बनाते हैं, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। लोक कथाओं में अक्सर ऐसे शारीरिक चिन्हों का जिक्र मिलता है, चोट के निशान, अजीब बीमारियां, जो अदृश्य शक्तियों के प्रभाव को जैसे प्रमाणित करते हैं। हाँ, ये डर को अमूर्त से मूर्त बना देता है। इस घटना के बाद राघव का व्यवहार बदलने लगता है। वो गुमसुम रहने लगता है, रात में उठकर अनजाने में ही हवेली की तरफ चल पड़ता है। अच्छा। खाना पीना लगभग छोड़ देता है। उसकी आंखें हर वक्त लाल रहने लगती हैं। और सबसे अजीब बात उसकी आवाज, कभी एकदम भारी और मर्दाना, तो कभी बहुत पतली और तीखी, जैसे किसी और की हो। ये तो कब्जा होने जैसा लग रहा है। हाँ, ये सारे लक्षण पारंपरिक रूप से किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव या कब्जे से जुड़े जाते हैं। जी। व्यक्तित्व में बदलाव, शारीरिक कमजोरी, आवाज का बदलना, ये सब बताते हैं कि राघव का अपने शरीर और मन पर नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है। कहानी यहाँ राघव को पीड़ित के तौर पर स्थापित कर रही है, जिस पर वो पुरानी नकारात्मक शक्ति हावी हो रही है। राघव की माँ ये सब देखकर बुरी तरह घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है कि मामला गंभीर है और वो गांव के जाने माने तांत्रिक गोपाल बाबा को बुलाती हैं। हाँ, तांत्रिक का आना मतलब अब पारंपरिक उपायों से इस समस्या का सामना किया जाएगा। सही। गोपाल बाबा का किरदार कहानी में पारंपरिक ज्ञान और रीतियों के प्रतिनिधि के तौर पर आता है। वो आते हैं, राघव की हालत देखते हैं, घर का माहौल महसूस करते हैं और फिर वो अपनी विशेषज्ञता जाहिर करते हैं। और उनका निदान चौंकाने वाला है। वो कहते हैं, ये कोई साधारण भूत प्रेत का मामला नहीं है। अच्छा। ये अघोरी शाप बंधन है। अब यहाँ फिर से वही शब्द आता है, अघोरी शाप बंधन। बाबा के कहने का क्या मतलब था? ये साधारण भूत प्रेत से कैसे अलग है? ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, साधारण भूत प्रेत अक्सर किसी अतृप्त इच्छा या आकस्मिक मौत से जुड़ी आत्मा को माना जाता है। हाँ। जो शायद भटक रही हो या परेशान कर रही हो। लेकिन अघोरी शाप बंधन का मतलब है कि ये किसी शक्तिशाली तांत्रिक विधि जो अघोरपन से जुड़ी हो सकती है, जी। उसके जरिए जानबूझकर किसी व्यक्ति को किसी नकारात्मक शक्ति से बांध देना या उस पर थोप देना। ओहो, ये ज्यादा जटिल, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक इरादा और एक विधि होती है। ये सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हमला है। यानी ये सिर्फ भैरवी की आत्मा का भटकना नहीं था, बल्कि उसे किसी विधि से राघव पर थोपा गया था। ये तो कहानी को और उलझाए देता है। बिल्कुल। और गोपाल बाबा इसी शक की पुष्टि करने के लिए उसी रात एक अनुष्ठान करते हैं। वो सीधे राघव के अंदर मौजूद उस शक्ति से सवाल करते हैं, तू कौन है? अच्छा। जवाब राघव के मुंह से आता है, लेकिन आवाज उसकी नहीं होती। एक भारी राक्षसी आवाज गूंजती है, मैं भैरवी हूं, मेरे खून का बदला लूंगी। बाप रे। भैरवी, ये सीधा टकराव है, पहचान जाहिर हो जाती है। तो वो शराब अब भी जिंदा था और राघव उसका निशाना बन गया था। लेकिन कहानी में एक और परत तब खुलती है जब गोपाल बाबा को पता चलता है कि इस सब के पीछे राघव के अपने चाचा का हाथ था। क्या बात है। हाँ, संपत्ति के लालच में चाचा ने किसी तरह भैरवी की आत्मा को राघव पर हावी होने में मदद की थी। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ है। हाँ, ये मानवीय लालच का पहलू कहानी को और जटिल बना देता है। बिल्कुल। अब ये सिर्फ एक प्राचीन श्राप और एक निर्दोष पीड़ित की कहानी नहीं रह जाती। इसमें पारिवारिक साजिश, धोखा और इंसानी बुराई भी शामिल हो जाती है। सही कह रहे हैं। अक्सर ऐसी कहानियों में अलौकिक शक्तियों को किसी मानवीय एजेंट की जरूरत पड़ती है अपना काम पूरा करने के लिए। यहाँ चाचा वो एजेंट बनता है। ये दिखाता है कि कैसे इंसानी लालच सबसे भयानक दरवाजे भी खोल सकता है। तो अब स्थिति साफ थी, भैरवी का श्राप, चाचा का लालच और राघव बीच में फंसा हुआ। जी।
गोपाल बाबा कहते हैं कि इस शाप बंधन से मुक्ति का एक ही रास्ता है। उसी मनहूस हवेली में ठीक आधी रात को एक विशेष यज्ञ करना होगा। हवेली में? हाँ, हवेली में यज्ञ। ये तो खतरे को दावत देने जैसा लगता है। हाँ, लेकिन तांत्रिक मान्यताओं में अक्सर उसी स्थान पर उपाय किया जाता है जहां समस्या की जड़ हो। अच्छा। हवेली भैरवी की मौत और उसके श्राप का केंद्र है, इसलिए शायद वहीं उसका तोड़ निकालना जरूरी समझा गया। ये एक तरह से सीधे दुश्मन के गढ़ में जाकर लड़ने जैसा है। यज्ञ की तैयारी का वर्णन भी काफी विस्तार से दिया गया है। रात के ठीक 12 बजे हवेली के खंडहर हो चुके आंगन के बीचों बीच यज्ञ कुंड बनाया गया। कुंड के चारों ओर सुरक्षा के लिए नींबू, मिर्च और लहसुन रखे गए। हाँ, ये चीजें अक्सर नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं, है ना? बिल्कुल। लोक परंपराओं में नींबू, मिर्च, लहसुन जैसी चीजों को शुद्धिकारक और नकारात्मक शक्तियों को रोकने वाला माना जाता है। जी। यज्ञ कुंड स्वयं एक पवित्र स्थान बन जाता है और ये चीजें उस स्थान की सीमाओं को सुरक्षित करती हैं। माहौल भी बहुत तनावपूर्ण बताया गया है। आसमान में बिजली कड़क रही है और हवेली में एकदम घोंट देने वाली खामोशी है। ये सब आने वाले संघर्ष का संकेत दे रहा है। जैसे ही गोपाल बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, राघव की हालत बिगड़ने लगती है। वो बुरी तरह कांपने लगता है। उसकी उंगलियां अजीब तरह से मुड़ जाती हैं। ओहो। और फिर उसकी आंखों से खून टपकने लगता है। ये विवरण तो रोंगटे खड़े कर देता है। ये किस हद का कब्जा है? आंखों से खून आना, ये एक बहुत ही तीव्र और भयावह कल्पना है। ये दिखाता है कि अंदर की लड़ाई कितनी भीषण है। हाँ। शरीर माध्यम बन गया है और उस पर हो रहा अत्याचार बाहर दिख रहा है। ये दृश्य डर को चरम पर ले जाता है और दिखाता है कि भैरवी की शक्ति कितनी मजबूत है और वह आसानी से हार मानने वाली नहीं है। और फिर आता है कहानी का चरमोत्कर्ष। यज्ञ कुंड में जल रही आग अचानक बुझ जाती है और उसकी जगह काला धुआं उठने लगता है। काला धुआं? हाँ, और वो धुआं एक लकीर की तरह बनकर राघव के मुंह में घुसता और निकलता है। ये कैसा मंजर है? धुएं का ये रूप लेना अक्सर नकारात्मक या राक्षसी ऊर्जा के प्रकट होने का प्रतीक माना जाता है। अच्छा। अग्नि पवित्रता का प्रतीक है। उसका बुझकर काले धुएं में बदलना मतलब पवित्रता पर अपवित्रता का हावी होना। और उस धुएं का राघव के शरीर से सीधा संबंध दिखाना ये बताता है कि भैरवी की ऊर्जा अब पूरी तरह प्रकट हो गई है और यज्ञ का विरोध कर रही है। तभी पूरी हवेली में एक भयानक राक्षसी चीख गूंजती है। मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा है। ओहो। ये भैरवी की आवाज है जो अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं। ये सीधा ऐलाने जंग है। वो राघव को और शायद उस हवेली को अपना मान चुकी है। हाँ। ये क्षण तय करेगा कि बाबा के मंत्र और अनुष्ठान ज्यादा शक्तिशाली हैं या भैरवी का सदियों पुराना श्राप और क्रोध। इस निर्णायक क्षण में गोपाल बाबा और तेजी से मंत्र पढ़ते हैं और यज्ञ कुंड से पवित्र जल उठाकर राघव पर फेंकते हैं। जी। और तत्काल जैसे कोई प्रतिक्रिया हुई हो, राघव के मुंह से काले धुएं का एक बवंडर सा निकलता है। अच्छा। वो तेजी से घूमता है, हवेली की टूटी छत से टकराता है और फिर बाहर निकलकर रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। ये क्या इसका मतलब है कि भैरवी चली गई? ये दृश्य संघर्ष के अंत का प्रतीक है। धुएं का शरीर से बाहर निकलना और भाग जाना दिखाता है कि बंधन टूट गया है और नकारात्मक ऊर्जा को निष्कासित कर दिया गया है। अच्छा, तो मतलब काम हो गया? हाँ, पवित्र जल और मंत्रों ने अपना काम किया। अनुष्ठान को यहाँ एक सीधी लड़ाई के रूप में दर्शाया गया है। पारंपरिक रीतियों और प्राचीन श्राप की शक्तियों के बीच एक सीधा टकराव। ऊर्जाओं का ये टकराव बहुत ही नाटकीय और दृश्य प्रधान ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यज्ञ खत्म होता है। अगली सुबह राघव होश में आता है। वो बच गया। शुक्र है। लेकिन क्या वो पूरी तरह ठीक हो पाया? कहानी बताती है कि नहीं। उस रात का एक स्थायी निशान उस पर रह गया। हाँ, और ये निशान बहुत प्रतीकात्मक है। बताया गया है कि उसके चेहरे का आधा हिस्सा राख की तरह बिल्कुल काला पड़ गया था। आधा चेहरा काला? जी। ये शारीरिक विकृति दिखाती है कि भले ही वो बच गया, लेकिन उस अनुभव ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। गोपाल बाबा के अंतिम शब्द भी इसी ओर इशारा करते हैं। शाप बंधन टूट गया, लेकिन आत्मा अपना निशान छोड़ गई है। ये अंत तो जीत जैसा भी है और हार जैसा भी। बिल्कुल। ये एक मिला जुला अंत है जो कहानी को ज्यादा यथार्थवादी और यादगार बनाता है। हाँ, पूरी तरह सुखद अंत शायद कम विश्वसनीय लगता। श्राप टूट गया, राघव की जान बच गई, लेकिन उसे कीमत चुकानी पड़ी। वो काला निशान इस बात का सबूत है कि कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि उनका असर हमेशा रह जाता है। ये सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं, बल्कि एक त्रासदी का भी पुट लिए हुए है।
सही कहा। ये दिखाता है कि बुराई से लड़ने में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस पूरी कहानी और जानकारी को अगर हम समेटे तो हमने क्या देखा? हमने करैयापुर के हवेली के जरिए भैरवी की दुखद और क्रोधित कहानी जानी। हाँ, राघव का भयानक अनुभव देखा, अघोरी शाप बंधन की जटिलता समझी, चाचा के लालच का वो पहलू देखा जी, वो भी। और फिर उस तीव्र अनुष्ठान और उसके अधूरे परिणाम को महसूस किया। ये कहानी डर, विश्वास, लालच और परंपरा के कई धागों को एक साथ बुनती है। सही कहा। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि लोक कथाएं कैसे बनती हैं, कैसे उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी का डर और सामाजिक मान्यताएं समाहित होती हैं। भैरवी का चरित्र सिर्फ एक भूतनी नहीं है, बल्कि शायद उस समय की सामाजिक संरचना में एक अकेली, शक्तिशाली महिला के प्रति समाज के डर का भी प्रतीक हो सकता है। कौन जाने। ये भी एक नजरिया है और कहानी का अंत भी एक सिहरन पैदा करने वाली चेतावनी के साथ होता है। हाँ, कहा जाता है कि गांव वाले मानते हैं कि आज भी अगर कोई आधी रात को उस हवेली के पास से गुजरता है तो हो सकता है कोई उसके कान में धीरे से फुसफुसाए, तू लौट जा। बाप रे। ये फुसफुसाहट बताती है कि कहानी शायद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। और यहीं से वो अंतिम विचार उठता है। क्या ऐसी शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो श्राप हो, गहरा क्रोध हो या किसी स्थान से जुड़ी दर्दनाक स्मृति हो, क्या वो कभी पूरी तरह खत्म होती है? सोचने वाली बात है। या वो उस जगह की हवा में, उसकी दीवारों में, लोगों की यादों में हमेशा के लिए बस जाती है, जैसा कि कहानी का अंत संकेत देता है? क्या ये निशान सिर्फ राघव के चेहरे पे था या उस पूरी जगह पर हमेशा के लिए लग गया? ये सवाल सिर्फ करैयापुर की हवेली का नहीं, बल्कि शायद उन सभी जगहों का है जिनका अतीत बोझिल रहा है। इस पर सोचना दिलचस्प है।